श्लोक, पानी पूरी, आइसक्रीम और इस भुट्टे का लंच मैंने पहली बार किया है। बहुत मजा आया। थैंक्स श्लोक। अरे ये क्या? मम्मी भाभी, अगर आपको कुछ काम करना हो ना तो मुझे बुला लिया कीजिए। घर में दो दो देवरानियों के होते हुए जेठानी काम करे अच्छा नहीं लगता। लाइए, दीजिए, आप जाके बैठ जाइए। मैंने तो फॉर्मेलिटी के लिए कहा था, इसने तो सीरियसली ले ली। राधा की तरह तू भी मेरा कितना ख्याल रखती है। घर का कोई काम नहीं करने देती। भाभी, अपने शादी से आज तक आपने इस घर में बहुत काम किए, अब आपके दिन काम करने के नहीं हैं। हम देवरानियों से काम कराने के हैं। ठीक है बाबा, कर ले काम तू। भाभी, बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछूं? ओए पूछ ना, अपनों की बात का बुरा मानूं? मैं वैसी वाली जेठानी नहीं हूँ। अब चल जल्दी से पूछ ले। वो मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस घर में हर बात में संदीप दादा की जगह श्लोक और आपके जगह राधा का नाम क्यों लिया जाता है? तुम क्या बोल रही हो उर्वशी? मैं कुछ समझी नहीं। मैं आपको समझाती हूँ। अब आप मुझे बताइए, बाबा के बिजनेस पार्टनर की बेटी की शादी में आप और संदीप दादा भी जा सकते हैं। वो तभी तो मैंने बड़ों का लिहाज किया, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा आपसे। मैं देख रही हूँ इस घर में आपको और संदीप दादा को हमेशा अनदेखा किया जाता है। उर्वशी, बात वो नहीं है जो तुम समझ रही हो। एक्चुअली संदीप का बिजनेस में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, और स्वप्निल के जेल जाने के बाद बिजनेस की सारी जिम्मेदारी का बोझ श्लोक के कंधे पर पड़ गया। और वैसे भी बिजनेस के जुड़े लोगों के साथ संदीप का कोई वास्ता नहीं, तो अब ऐसे में हम क्या? अभी जान पहचान तो तब होगी ना जब जान पहचान करने का मौका दिया जाएगा। अब सब कुछ समझने के बाद भी अगर आप कुछ समझना नहीं चाहती तो इसमें नुकसान आपका है भाभी। मुझे अपनी चिंता तो नहीं, मेरा क्या है, मैं तो अकेली हूँ। भगवान ने तो मुझे औलाद का सुख भी नहीं दिया। अकेले अपनी बची कुछ जिंदगी गुजार लूंगी। इन पैसे और प्रॉपर्टी का मैं क्या करूंगी? भाभी, मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही है। भगवान ना करे कल को कोई आपके साथ नाइंसाफी हो जाए तो आपके दिल पर क्या बीतेगी भाभी? मुझे लगा था राधा को नापसंद करने की वजह से ये उर्वशी राधा को घर से बाहर करना चाहती है, लेकिन इसने तो हमारे घर में ही आग लगाने का खेल शुरू कर दिया। ये तो मम्मी भाभी को ही उल्टी पट्टी बढ़ा रही है। एक मिनट भाई साहब, ये क्या हो रहा है? प्यार करने वालों की इस दुनिया में इस पेड़ की बहुत बड़ी मान्यता है। अगर इस पेड़ की डाल पर प्रेमी और प्रेमिका सच्चे मन से धागा बांधते हैं और अलग अलग दिशाओं में खड़े होकर पेड़ के तने से एक दूसरे का हाथ थामने में कामयाब हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एक दूसरे का साथ जिंदगी भर निभाएंगे। थैंक यू। आओ मेरे साथ। मंदिरा, तुम भी बैठो। अरे वाह भाई, खुशबू तो बिल्कुल चाइनीज है, हैं? लाओ लाओ लाओ। टेस्ट करोगे तो पता चल जाएगा मेघना की बच्ची ने बनाया क्या है। मंदिरा तुम लो। नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो मैं नहीं खाऊंगी, बस थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए। अगर 3 सेकंड में निवाला मुंह से बाहर नहीं निकाला तो मेरा नाम मंदिरा नहीं।
1 2 और 3। बहुत खूब मेघना, तुमने वाकई बहुत अच्छा खाना बनाया। इतना अच्छा खाना तो मंदिरा भी नहीं बना सकती। फैंटास्टिक, बहुत टेस्टी है। वाकई तुम्हारे हाथ में ना बहुत स्वाद है। बहुत अच्छा खाना बनाया तुमने, सीरियसली मजा आ गया। थैंक गॉड अपना दिमाग लगा के मैंने रेस्टोरेंट से खाना मंगवा लिया, वरना आज तो मेरी पूरी वाट लग जाती। दीदी, दुश्मनों के पूरे खानदान की तस्वीर अपने कमरे में क्यों लगा रही है? ताकि रोज सुबह जब मेरी आंखें खुले तो मुझे याद रहे कि इस घर में हम किस मकसद से आए। दीदी, पहले हमारा निशाना राधा, उसके बाद सोनालिका, और अब आपने अपना नंबर पम्मी भाभी पर लगा दिया है। दीदी, हम अपना रास्ता भटक तो नहीं रहे हैं ना? मैं इस परिवार में किसी को नहीं बख्शूंगी, किसी को भी नहीं। भूल गए तुम लोग इस परिवार के बेटे ने हमारे मम्मा पापा के साथ क्या किया था, किस बात की सजा दी थी उन्हें, क्या कसूर था उनका? कुछ भी तो नहीं ना, फिर भी उसने सजा दी। स्वप्निल को अकेले को जेल में भेजने से हमारा इंतकाम पूरा नहीं होता। जैसे स्वप्निल ने हमारे परिवार को खत्म कर दिया था, उसी तरह मैं इस नेरुरकर परिवार का अब मैंने इस परिवार पर चारों तरफ से वार करने का प्लान किया। मैं भाई को भाई का दुश्मन बना दूंगी, देवरानी को जेठानी की दुश्मन बना दूंगी, और माँ को बेटे के खिलाफ कर दूंगी। किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं, किसी को भी नहीं। नेरुरकर परिवार वाह, ये है तुम्हारा असली रूप। मुझे तो पहले से ही एहसास था कि तुम जो दिखाई देती हो वो असली उर्वशी नहीं। असली उर्वशी तो वो है जिसे मैं अभी देख रही हूं। क्या कर लोगी तुम? बोलो सोनालिका, क्या कर लो? तुम्हारे झूठ से मैं पर्दा उठाऊं, समझी तुम? पूरे परिवार के सामने तुम्हारे असलियत से वाकिफ कराऊंगी।
जाके घर वालों को मेरी असलियत बता दो। जाओ सोनालिका, जाओ और पूरे घर वालों को मेरी असलियत बता दो। जाओ। सोनालिका, उर्वशी कोई भी काम आधा अधूरा नहीं छोड़ती। You know what, सोनालिका, उस दिन जब तुम मेरे कमरे में आई थी ना, उस दिन मैंने तुम्हारी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली। Am I smart? हाँ, I am smart. सोनालिका, जाओ ना, जाके अपने घर वालों को मेरी सच्चाई बता दो। उसके बाद मैं ये सबूत पेश करके तुम्हारी सच्चाई बता दूंगी। How's that? और फिर देखते तुम मुझे घर से निकालती हो या खुद अपना बोरिया बिस्तर बांध के इस घर से जाती हो। मुझे अपने मकसद में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। सोनालिका, लगता है इस घर से तुम्हारी विदाई का वक्त आ गया। आई, चावल खत्म हो गए हैं, स्टोर रूम से लेने होंगे। आप जल्दी से राधा वहिनी को फोन कर दीजिए, उनको बोलो चाबी लेकर जल्दी आ जाए। और SMS, अब बात बात में राधा को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब से घर की चाबी राधा के पास नहीं, मेरे पास होगी। आई गो, मेरे को बहुत अच्छा लगा कि चाबी आपके पास है। चलो शेवटाला, आपको भी बड़ी भाभी का हक मिल ही गया। SMS, क्या कहना चाहती हो? वो मैं कह रही थी, मुझे कोई भी चीज की जरूरत पड़ेगी तो मम्मी भाभी से ले लूंगी ना। हाँ, सही कहा तूने, मुझसे मांगेगी। अब चल, मैं तुझे चावल देती हूँ। हाँ। लोहा गरम, वार कर दो।